इसमें सर एक प्रोग्राम बना था पुराना वाला, वो अपने आप डिलीट हो गया इसमें इक्लिप्स में। अच्छा, दोबारा कैसे आएगा? अच्छा, डिलीट कैसे किए? डिलीट ऑटोमेटिक सर गायब। चलो देखते हैं। हाँ, वो दोबारा बनाया, दोबारा दूसरा बनाया था फिर से। वैसे का ऑप्शन होता तो है। हैं? हाँ, उसी में मैंने दिखाया था, लेकिन ये मैं फाइल में जाए रिसेंट फाइल में। अच्छा, यहाँ फाइल में जाके? हाँ, फाइल में रिसेंट। ना ना, रिसेंट में उसी में है दिया है। कहाँ है इसमें तुम्हारे ऊपर? हाँ, यही सब बनाए हैं ना। ये तो नया वाला, नया है, नीचे वाला पुराना है। ये है। ऐसे तो नहीं बनाने के बाद सेव नहीं किए और बंद कर दिए? ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है, या गलती से डिलीट हो गया हो। हाँ हाँ, यहाँ इक्लिप्स से डिलीट करोगे तो रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगा। अच्छा, तो ये देखो हम लोग क्या कर रहे थे, क्लासेस बना रहे थे और क्या बना रहे थे, पैकेज बना रहे थे, सॉरी प्रोजेक्ट बनाए थे, पैकेज बनाए थे, पैकेज के अंदर क्या बनाए थे, क्लास बनाए थे, और क्लास के अंदर हम लोग क्या बना रहे थे, मेथड्स बना रहे थे, और मेथड्स को हम क्या कर रहे थे, कॉल कर रहे थे। ठीक है, और हमने कल ये देखा था कि एक ही क्लास के अंदर के मेथड्स को हम लोग इजीली कॉल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ एक क्लास ये है जावा 1, इस क्लास के अंदर एक मेन मेथड है, एक मेथड और कौन सा है, विनीत नाम का मेथड है, दो मेथड है कि नहीं? तो चाहे तो अच्छा, विनीत में देखो मेन मेथड में ही ये जरूरी है कि ये लिखो, और कहीं जरूरी नहीं है, तुम्हारी मर्जी लिखो, और तुम्हारी मर्जी ना हो तो न लिखो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी फिलहाल के केस में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये फर्क पड़ेगा, यहाँ लिख दो और विनीत मेथड क्या करो, सीधे कॉल करो, एरर आ रही है ना, तो अभी रहने दो, अभी तुम्हें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब भी मेथड यहाँ बनाना, बस मेन मेथड में ये लिखना, औरों में लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब एक विनीत नाम का मेथड है, इसको हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है एक क्लास के मेथड एक दूसरे को कॉल कर सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा दिमाग में रखनी है, लेकिन उस क्लास को जब भी रन करोगे तो रन करने की शुरुआत कहाँ से होगी, मेन से। मेन का ये बस मेन मेथड को पूरा चलना है, इस पूरे चलने में जो जो रास्ते में आएगा वो कॉल होगा, उसका कोड चलेगा, जो नहीं आएगा उसका कोड नहीं चलेगा। और ऐसा नहीं है कि किसी मेथड को सिर्फ मेन में ही कॉल कर सकते हो, दूसरे में भी कॉल कर सकते हो। जैसे एक मेथड है क्या, XYZ, यहाँ कुछ भी लिखा हो, यहाँ लिखा हो सपोज करो यहाँ सपोज करो राहुल लिखा हो। अब XYZ मेथड को हम चाहें तो विनीत के अंदर कॉल कर सकते हैं, और चाहे विनीत को XYZ में कॉल कर सकते हैं। एक मेथड दूसरे मेथड को कॉल कर सकता है, लेकिन कभी ये गलती मत करना कि एक मेथड में दूसरे को कॉल कर दो और दूसरे में पहले को, तब तो उसी में क्या हो जाएगा, वो इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा। क्लियर है? तो भाई इसको अब देख रहे हो XYZ नहीं चल रहा है, क्योंकि न तो वो मेन में कॉल हो रहा है और न ही विनीत के अंदर। अगर विनीत में भी कॉल होता तो मेन चलता, मेन किसको चलाता, विनीत को, और विनीत चलाता उसको। लेकिन मेन में रहना क्या करें, जैसे दो मेथड नीचे का है, हाँ, एक मेन में एक मेथड का, मतलब कोई एक बस देखो, अगर नहीं रहेगा मतलब एक है, अगर 10 मेथड है 20 मेथड है जो भी है,
मतलब कहीं न कहीं से एक सिरा एक हाँ बनना चाहिए, नहीं जुड़ेगा तो कैसे जुड़ेगा? तरीका सिंपल है ना? हाँ भाई, नहीं तो चलाना उसको सिर्फ मेन को, दूसरों को नहीं। अब मेन में जो आएगा वो कॉल होगा, जो नहीं आएगा वो कॉल नहीं होगा, या जो रास्ते में आएगा वो कॉल होगा, जो नहीं आएगा वो नहीं कॉल होगा। अब तुमको पता ही था, ऐसा नहीं मेन। और एक बात और याद रख लो, मेन मेथड कोई भैया अलग से मेथड नहीं है। में जैसे दूसरे लोग हैं वैसे ही मेन भी है। ऐसा नहीं इससे कोई 3 हाथ पैर हैं और वो पास 2 ही हैं भैया, वो लोग भी मेथड हैं, ये लोग भी मेथड हैं। वो लोग भी उसी नियम कानून से चलते हैं, ये भी उसी नियम कानून से चलता है। बस इसके अंदर एक छोटी सी खास बात है कि जावा इसको पहचानता है, बाकियों को जावा पहचानता नहीं है। लेकिन हैं ये भी मेथड ही, जैसे दूसरे मेथड कॉल हो सकते हैं वैसे ये मेथड भी कॉल हो सकता है। तुम चाहो तो मेन मेथड को विनित में कॉल कर लो या मेन मेथड को XYZ में कॉल कर लो, इसमें कोई रोक नहीं है। ठीक है, एकदम कॉल कर सकते हो बिना किसी रोक टोक के, है तो वो भी क्या मेथड ही। लेकिन अब देखो तुम ही वही है, तुम ही जाल बिछा रहे हो, तुम ही अपने जाल में क्या हो जाओगे, फंस जाओगे। हैं तुम मेन मेथड में अपने मेथड में मेन मेथड को कॉल कर दिए, है ना, और मेन मेथड में अपने मेथड को कॉल कर दिया। अब चलेगा तो कहाँ से मेन कॉल करेगा दूसरे को, दूसरा कॉल करेगा मेन को, फिर मेन कॉल करेगा दूसरे को, तो इसी में क्या हो जाएगा, फंस जाए। लेकिन भैया नियम कानून तो ऐसे सबके लिए सेम है, सभी मेथड हैं, सभी एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। गलत ढंग से कॉल करोगे तुम ही भुगतोगे, वो थोड़ी ना भुगतेगा भाई, तुम्हारा ही कोड इनफाइनाइट लूप में जाएगा ना। तुमको अब दिमाग लगा के सही चीज को सही जगह पे कॉल करना है। ठीक है, ये तो हुआ एक ही क्लास के अंदर। तो एक क्या समझ में आई, एक स्टेटमेंट अगर हम इस पे लिखें तो स्टेटमेंट सिंपल सी है। नंबर 1 क्या, एनी मेथड कैन कॉल एनी मेथड ऑफ इट्स क्लास। कोई भी मेथड अपने किसी भी मेथड को कॉल, अपने क्लास के किसी मेथड को कॉल कर इट्स क्लास। और एक वर्ड और लिख देते हैं क्या, डायरेक्टली। डायरेक्टली क्यों बोल रहे हैं भाई, देखो कोई संकोच करके कॉल कर रहा है, सीधे तो कॉल कर रहा है। मेथड है, मेथड का नाम लिखा, क्या कर लिया, कॉल कर लिया। लेकिन एक बात और देखना, जैसे सपोज करो हम यहाँ पे खड़े हैं, कॉल करना चाहते हैं। देखना हमेशा याद रखना, जहाँ से खड़े होकर कॉल करोगे वो कौन है, कॉलर। जिसे कॉल करोगे वो क्या होगा, कॉल्ड, जो कॉल हो रहा है। तो तुम्हें जिसे यहाँ पे खड़े हो तो तुम क्या हो इस समय, जावा 1 क्लास का मेन मेथड क्या है, कॉलर है। हम कॉल करना चाहते हैं दूसरे की क्लास का मेथड। अच्छा एक चीज और देखो, तुमने जितने भी मेथड जनरली अभी तक बनाए सबके साथ एक वर्ड लिखा है, पब्लिक। पब्लिक का मतलब क्या, सार्वजनिक, जिसको कोई भी इस्तेमाल कर सके, जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सके उसी चीज को क्या बोलते हैं, पब्लिक बोलते हैं ना। वैसे ही सेम यहाँ ये मेथड, मान लो हम कहाँ खड़े हैं, जावा 1, अच्छा अलग जगह खड़े हैं, सॉरी, हम किस पैकेज में खड़े हैं, अच्छा यहाँ पे खड़े हैं ना। मान लो यहाँ डिलीट करके जरा देखो, माई प्रोजेक्ट पैकेज में है ना, यहीं राइट क्लिक किए, क्या किए, न्यू किए, क्लास, और क्लास का नाम रख दिया सपोज करो माई, कुछ भी नाम रख सकते हैं ना, माई क्लास। क्लास में अगर ये चेक बॉक्स चेक कर देंगे तो मेन मेथड बनेगा, नहीं चेक करेंगे तो मेन मेथड नहीं बनेगा। चलो नहीं चेक किया जी, एक क्लास बन गई, खाली है, इसमें कोई मेथड नहीं है। अब हम इसमें एक मेथड बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड, मान लो मेथड का नाम रखते हैं क्या, ऐड, और इसके अंदर 3 नंबर्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो इंट x बराबर 100, इंट y इक्वस टू 200, इंट z इक्वस टू मान लो 500, और इंट मान लो रिजल्ट इक्वस टू x प्लस वाई प्लस जेड, और इसे कर देते हैं क्या, प्रिंट।
हो गया। अच्छा, माई क्लास को चलाएंगे तो ये मेथड चलेगा, ऐड मेथड। किसको रन कर रहे हैं हम? माई क्लास को। तो भाई माई क्लास में तो मेन मेथड ही नहीं है, तो ये तो चलेगा नहीं। मान लो एक क्लास और है जिसका नाम क्या है, जावा। मान लो इस क्लास को यहाँ पे देखो। अब देखो हम यहाँ क्या करना चाहते हैं, कॉल किस मेथड को, ऐड मेथड को, वो भी किस क्लास का मेथड है, माई क्लास। तो तुम अब बताओ दूसरे की क्लास का मेथड कॉल करना चाहते हो कि नहीं? तो तुम दूसरे की क्लास का मेथड भी कॉल कर सकते हो। क्या नाम है मेथड का? ऐड। एरर दे रहा है, जबकि इसी विनीत मेथड को कॉल किया है तब कोई एरर नहीं दे रहा है। रीजन देखो, कॉल करने वाला भी उसी क्लास का है और जिसे कॉल कर रहा है विनीत, वो भी किसका है? उसी क्लास का है। तो अगर एक ही क्लास के दो मेथड हैं तो एक दूसरे को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, यही तो लिखा। लास्ट में वर्ड क्या जोड़ा? डायरेक्टली। कि भैया अगर एक ही क्लास के दोनों हैं तो एक दूसरे को इजीली कॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर तुम कॉल करना चाहते हो जिसे वो दूसरी क्लास का है, किसी दूसरे क्लास का है, तब तुम ऐसे लिखोगे तो कॉल नहीं करेगा। अब सवाल उठता है कि सर क्यों नहीं कॉल करेगा? जब उसे कॉल कर ले रहा है, इतना इसके पास दिमाग है, इसको कॉल कर ले रहा है, लेकिन दूसरे को कॉल नहीं कर पा रहा। तो एक काम करते हैं, बताते हैं। ये नहीं कर रहा है ना, एक बार हमेशा उल्टा सोच के देखा करो। जब कुछ गलत हो तो ये सोचा करो कि अगर यही सही हो तो क्या हो। मान लो जो ये एरर आ रही है, माने कि ये एरर नहीं आ रही, सब अच्छा। लेकिन एक काम करते हैं, ये माई प्रोजेक्ट है ना पैकेज, इसके अंदर कितनी क्लास है? दो। जावा वन माई क्लास। एक क्या और नहीं बना सकते? बना सकते हैं। एक क्लास बना देते हैं, उसका नाम रख देते हैं क्लास वन। फिनिश कर दें, चेक बॉक्स पे चेक ना करें, बन गया ना। बताओ इस क्लास वन नाम के मेथड में, क्लास वन नाम के मेथड में, सॉरी क्लास वन नाम की क्लास में हम आए और एक मेथड और बनाए, पब्लिक स्टैटिक वाइड ऐड। और यहाँ भी कुछ लिख दें, इंट ए बराबर 100 और इंट बी बराबर 700 और इंट सी बराबर ए प्लस बी, और प्रिंट कर दें किसको? सी। अब बताओ कि किसको कॉल करें? तो तुम लिख रहे हो कौन सा? भाई देखो, ये ऐड मेथड कॉल कर रहे हो कि नहीं? कर रहे हो कि नहीं? किसका है ऐड मेथड? दूसरे की क्लास का है। दूसरे क्लास का तुम कहे हम जैसे अपने वाले को कॉल कर रहे हैं उसको भी कॉल करेंगे। पूछे भैया क्यों कॉल करोगे, तो कहे कि ये भी पब्लिक है, वो भी क्या है? पब्लिक है। देखो ये पब्लिक नहीं है। पब्लिक का मतलब है क्या? सार्वजनिक, कोई भी कॉल कर सकता है। तो भैया लेकिन अब देखो यहाँ एरर दे रहा है कि नहीं दे रहा? कह रहा है कि आप किसी दूसरे क्लास को डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते, इसी वजह से, क्योंकि ऐसी सिचुएशन पैदा हो सकती है कि दो अलग अलग क्लास में सेम नेम का मेथड हो। नहीं दिख रहा है? क्लास वन में भी ऐड है और माई क्लास में भी ऐड है, और जावा वन यही सोच सोच के परेशान हो रहा है कि किसका कॉल करेंगे, इनका कि उनका। इसी वजह से जावा ने ये चीज अलाउ ही नहीं की। जावा ने कहा भैया अगर दूसरे की क्लास का मेथड कॉल करना है तो सबसे पहले लिखो क्लास का नाम। अब इसे कोई कंफ्यूजन नहीं है, तुम साफ साफ उसको बोल रहे हो क्या कि भैया क्लास वन का ऐड मेथड कॉल करो। कह रहा जी कॉल कर देंगे, लेकिन पहले गुंजाइश थी कि नहीं? कंप्यूटर की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि अगर ये खरबों चीजें करता है तो उसमें एकाध गलती करता है। इसीलिए तो भरोसा है, इसीलिए तो यूज कर रहे हैं। अगर मनमानी करे तब तो यूज करोगे नहीं ना। अब अगर मान लो जावा ने ऐसा बना दिया होता तो
कह दिया होता हाँ भाई दूसरे का भी कॉल कर लो सीधे, तब अब ऐसे कॉल करते तो ये सोचता किसका कॉल करे, किसी का कॉल कर देता। तुमको पता चला वो नहीं कोई और चाहिए था, तो 50% चांस था कि नहीं? 50% चांस ये था कि सही कॉल हो, 50% चांस ये था कि गलत कॉल हो। तब तो भैया 50% चांस में कंप्यूटर सही काम करेगा तुम्हारा ये सॉफ्टवेयर, 50% चांस में गलत। कौन यूज करेगा इस सॉफ्टवेयर को? इसीलिए जावा लैंग्वेज वालों ने ही सीधा सीधा नियम बनाया कि आप दूसरे की क्लास का मेथड डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते। पहले आपको क्लास का नाम लिखना पड़ेगा और इसके बाद आप मेथड कॉल करेगा। कोई कंफ्यूजन नहीं। तुम कहोगे सर जी ऐसा हो जाए तो एक ही क्लास के अंदर सेम नेम के क्या बन जाए, दो मेथड, तब क्या होगा? तो भैया जावा ये चीज अलाउ ही नहीं करता। एक क्लास के अंदर दो मेथड सेम है। बताओ दुनिया में कोई पागल होगा दो बच्चे और दोनों को नाम सेम दे दे? तब क्या दिक्कत आएगी? यही दिक्कत आएगी ना, जब बुलाएगा इसको तो आएगा वो। इसीलिए तो अलग अलग नाम रखता है। तो भैया यहां ऐसे कैसे कर लोगे? जावा में एक ही क्लास के अंदर सेम नेम के दो मेथड नहीं हो सकते। इसीलिए एक क्लास में एक नाम का एक ही मेथड, लेकिन दो अलग अलग क्लास के अंदर सेम नेम के मेथड हो सकते हैं। दुनिया में नहीं दिखता। जैसी तुम्हारी दुनिया है वैसे ही जावा है भाई, कहीं कुछ अलग नहीं है। हमारी दुनिया में ऐसा नहीं होता। दो अलग अलग परिवारों में सेम नेम के बच्चे नहीं होते हैं ना, लेकिन एक ही परिवार में सेम नेम के 2 या 3 बच्चे नहीं होंगे। एक ही पिता का दो नाम के बच्चे नहीं हो क्यों नहीं सकते? तुम्हें लेकिन वो पिता पागल ही होगा जो रख देगा है। उसकी तो जिंदगी मतलब हमेशा आधा चांस रहेगा कि बुलाएगा इसको और आएगा वो। इसलिए ऐसा तो कोई नहीं रहता। भाई जावा क्यों अलाउ करता? हमारी तुम्हारी दुनिया तो बड़ी रैंडम है, बड़ी गड़बड़ी है, लेकिन ये दुनिया तो हम क्रिएट करते हैं ना, तो इसमें हम कोई गड़बड़ी छोड़ते नहीं। और इसीलिए इसमें ऐसे नियम भी बनाए गए हैं कि गड़बड़ी न होने पाए। देखो ये गड़बड़ी होने का चांस खत्म कर दिया। अच्छा एक चीज और देखो, तो मतलब और ऐसे देखो, अगर वो वाला कॉल करना है ऐड मेथड माई क्लास का, तो लिखो क्या? माई क्लास डॉट ऐड। अच्छा एक चीज और देखो, जो अपने ही क्लास का मेथड हो उसको कॉल करने के लिए कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। कहता भैया इनको क्या करो तुम सीधे कॉल करो। क्यों? क्योंकि क्या है, वो जान रहा है इसी क्लास के अंदर जब मेथड विनीत होगा तो विनीत नाम के उसी क्लास में दो मेथड तो हो नहीं सकते, तो कंफ्यूजन का कोई चांस ही पैदा नहीं होता। अपने क्लास का अंदर ही कॉल कर लेगा, अपने क्लास के मेथड कॉल कर, XYZ को कॉल करना, इसे कोई टेंशन नहीं है। सीधे क्या लिखेगा? XYZ। इसको पता है कि अपनी क्लास का XYZ मेथड कॉल करेंगे। और अपनी ही क्लास में इसी क्लास के अंदर क्या दो XYZ नाम के मेथड हो सकते हैं? ये तो संभव ही नहीं है। एक स्टेटमेंट ये भी लिख लो। क्या सेकंड नंबर क्या क्या लिखें? इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट टू और मोर मेथड्स ऑफ सेम नेम इन सेम क्लास। एक सेम क्लास में सेम नेम के दो मेथड या दो से ज़्यादा मेथड नहीं बना सकते, ये संभव नहीं। और नंबर 3 क्या कि या यू क्यों लिखें क्या? वी कैन नॉट कॉल अदर क्लास, ठीक है, अदर क्लास मेथड
वी कैन नॉट कॉल अदर क्लास मेथड डायरेक्टली। नंबर 4, वी कैन कॉल अदर मेथड, वी कैन कॉल अदर क्लास मेथड, वी कैन कॉल अदर क्लास, हाँ वी कैन कॉल अदर क्लास मेथड विद दैट क्लास नेम। ठीक है, मतलब हमें अगर दूसरे क्लास का मेथड कॉल करना होगा तो क्लास का नाम लिखना होगा, डॉट लगाना होगा, तो तब मेथड कॉल करना होगा। अपने का कॉल करना होगा तो हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और आज एक भी ले कर रहे हैं ना, बढ़िया, कोई दिक्कत इसमें। और ये भी समझ में आ गया ना क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हो सकता है ना कि दो अलग अलग क्लास के अंदर सेम नेम के मेथड हो, तो जावा क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा ना। इसीलिए जावा कंफ्यूजन का कोई रास्ता छोड़ता ही नहीं है। श्योर शॉर्ट होनी चाहिए चीज श्योर शॉर्ट होनी चाहिए, 100% काम करनी चाहिए। ऐसा नहीं कभी कर रही है और कभी नहीं कर रही थी। उसने ये ऑप्शन, सोचो ये ऑप्शन खोल दिया होता तो कल को दिक्कत होती लोगों को कि नहीं। उसने गलत रास्ता बंद कर दिया, दरवाजा ही बंद कर दिया, तो उधर गलती होने का चांस ही नहीं। और गलती करोगे तो कोड लाल हो जाएगा, चलेगा नहीं, लाल हो जाएगा, अपने आप पता चल जाएगा कि तुम क्या किए हो, गलती की, और अपनी ठीक करो गलती। ठीक है, अच्छा, तो अब आप दूसरे की क्लास का भी मेथड कॉल कर सकते हो और अपनी क्लास का भी मेथड कॉल कर सकते हो, लेकिन एक शर्त है, देखना जरा। ये जो क्लास हमने मेथड कॉल किया है माई क्लास का, सॉरी एक मिनट देखना, माई क्लास में है ना, ठीक है, कहाँ कॉल किया है, जावा 1 में माई क्लास डॉट एड। अगर मान लो हम यहाँ खड़े हैं, अगर हमको देखना हो कि माई क्लास के ऐड मेथड में क्या कोड लिखा है, तो आज से एक चीज़ सीख जाओ। कंट्रोल जब प्रेस करोगे और अपना माउस कभी भी किसी मेथड पे लेके जाओगे जिसको तुम कॉल कर रहे हो, तो अपने आप तुमको अपना जो वो है मेथड है लिंक जैसा दिखाई देगा। लिंक जैसा नहीं बन गया नीले रंग का, देखो फिर से देखो, कंट्रोल प्रेस किया, कर्सर ले गए कहाँ, ऐड पे, ऐसा दिख रहा है कि नहीं। इस पर हम क्लिक करें, हमको तुरंत वहाँ जंप करेगा और उस मेथड के अंदर लेके चला जाएगा। हमें ऐसा नहीं है कि हम उसमें खोलें ही। हम लोग जब काम कर रहे होते हैं, किसी क्लास में से किसी दूसरे क्लास मेथड को कॉल कर रहे होते हैं, उसके अंदर जाना होता है, तो ऐसा नहीं जगह क्लास ढूंढे, ये किए, फिर अंदर हम यही देखो क्लास 1 डॉट ऐड है ना, कंट्रोल क्या किए हम, प्रेस किए, अपने आप ये कैसा बन गया, लिंक जैसा। कंट्रोल अभी प्रेस ही किए हैं, छोड़े नहीं हैं। फिर इस पर क्या कर दिया, क्लिक कर दिए, अपने आप हमको बुला देगा। यहाँ से वहाँ भी जा सकते, यहाँ से वहाँ भी जा सकते, लेकिन वो रास्ता थोड़ा टेढ़ा है, क्योंकि ये मेथड, कोई मेथड ऐसा थोड़ी ना होता है कि एक मेथड को यही कॉल कर सकते हैं। भाई ऐड मेथड को कौन कॉल किया है, जावा 1 का मेन मेथड कॉल किया है कि नहीं। अब इसी ऐड मेथड को ये भी तो कॉल कर सकता है, विनीत नाम का जो मेथड है ये भी तो कॉल कर सकता है भाई। अब बताओ, यहाँ से डॉट ऐड पे क्लिक करो तो लेके जाएगा, लेकिन अब इससे पूछोगे कि तुम्हें कौन कॉल किया है, तो इसको तो कितने लोग कॉल किए हैं, 2 लोग ना, तो कहाँ लेके जाएगा। इसीलिए डायरेक्ट यहाँ से वापस जाने का रास्ता नहीं। लेकिन हाँ, कोई मेथड कॉल हुआ है तो मेथड के अंदर जाने का रास्ता सिंपल है, इस पर क्लिक करो और वहाँ लेके चला जाए। और ये मेथड कॉल कर लिए हो, बढ़िया से कॉल हो रहा है ना, जानते हो क्यों, क्योंकि भैया ये पब्लिक है। अंग्रेजी में पब्लिक का अपोजिट क्या होता है, प्राइवेट, निजी। 2 टाइप की संपत्ति होती है ना भाई, एक पब्लिक प्रॉपर्टी होती है और एक क्या होती है, पर्सनल प्रॉपर्टी होती है या प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है। तो वैसे ही भैया मेथड भी पब्लिक भी हो सकता है और क्या हो सकता है, प्राइवेट भी। जैसे ये मेथड हम बना दिए, क्या मान लो अभी नहीं, इसको पब्लिक है, एक काम करते हैं, चलो इसको क्या बना देते हैं, एक काम करते हैं, पहले क्या हो गया,